हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो आप सभी का जो है वेलकम है। और ये जो है मैं सीरीज जो है आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है करा रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैंने रियल नंबर ऑलरेडी जो है डिस्कशन कर दिया है। रियल नंबर के कुछ मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को करा दिया है। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप करके चले जाते हैं तो एग्जाम में जो है आप बेहतर स्कोर करके जरूर आ जाइएगा, है ना। तो उसी सिलसिले में और उसी के कंटिन्यू करते हुए आज जो है मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए पोलिनोमियल्स, है ना। पोलिनोमियल्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि एनसीईआरटी ने जो है एनसीईआरटी सीबीएसई ने जो है कुछ चैप्टरों को जो है डिलीट भी कर दिया है। तो डिलीट करने के बाद जो बचा है मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 यही दो एक्सरसाइज जो है आपके पोलिनोमियल में से आ रहे हैं। तो इन्हीं दोनों एक्सरसाइजों को और साथ के साथ आपको एग्जाम्पल कुछ जो है करके जाने हैं, ताकि आप जो है इस पोलिनोमियल में अच्छा स्कोर कर पाएं। मैं बहुत ही जल्द जो है एमसीक्यू की सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज पढ़ेंगे, है ना। जिसे हम लोग एमसीक्यूज भी कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों के लिए ये एक टाइम टेबल लेके आऊंगा, और इस टाइम टेबल को अगर आपने फॉलो कर लिया, मैं डेली 9 बजे एक बार मैं टाइम जो है आप लोगों को बता दूंगा। डेली मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, और लाइव आके जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कशन किया करेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में जो है आप लोगों को पता है कि एक्सरसाइज 2.1 में जो है बस ग्राफ ही है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है इस ग्राफ को जो है हमें करना है, और ग्राफ में जो है हमें ये बताना है कि कितने पॉइंट जो है इसमें एक्स एक्सिस को जो है कट कर रहे हैं। हमें बस एक्स एक्सिस वाला ही बताना है। आप सभी को पता है इसमें जो है हमारे पास दो लाइनें होती हैं, है ना। जो लाइन होती है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो होता है मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये जो होता है वाई होता है, और इधर जो होता है मेरा ये, इसको हम लोग बोलते हैं वाई डैश और इसको बोलते हैं एक्स डैश। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो बीच वाला है इसे हम लोग सेंटर कहते हैं, जो कि 0 से डिनोट किया जाता है। इधर जो होती है वो एक्स की प्लस वाली वैल्यू होती है, पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है, और इधर जो होता है ये वाई का पॉजिटिव वाला वैल्यू होता है। वैसे ही अगर हम लोग नीचे आए तो इधर जो होगा माइनस का जो हैगा माइनस जो है वाई एक्सिस पे काम करेगा, और इधर चले जाएंगे तो हम लोग माइनस वाला काम करेंगे एक्स एक्सिस पे, है ना। तो ये वाला जो होता है ये पॉजिटिव होता है, इधर वाला पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव और ये निगेटिव, ठीक है। अब इसको हमें बताना है कि एक्स एक्सिस पे जो है ये कितनी बार कट किया है और कितने जो है जीरोज आएंगे। जीरोज का मतलब क्या है कि ये जितनी बार कट करेगा उतना जीरो जो है इसमें हम लोगों को काउंट करना पड़ता है। तो चलिए मैं ये देखिए लाइन गया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है लाइन, और ये देखो ये पहला जो कट है ये यहाँ पे बनाया है, दूसरा जो कट है वो यहाँ लगा, तीसरा जो कट है वो यहाँ लगा। यानी अगर मैं कोई पूछेगा कि बताओ इसमें कितने जीरोज है, तो आप लोग क्या बताओगे कि इसमें जो है 3 जीरोज है। कितने जीरोज हो जाएंगे? 3 जीरोज हो जाएंगे, जो कि आप लोगों को एक्स एक्सिस पे जो है कट कर रहा है। और ये एक्स एक्सिस पे जो है आपको कितने जीरोज मिल गए? 0 0 मिल गए। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कितने पॉइंट मिल गए, तो जितना भी कटा है उसको हम लोग पॉइंट भी बोलते हैं। तो ऐसे भी भाषा में लिख सकते हैं कि 3 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा। यानी 3 ऐसे पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने आप लोगों को कराया है। अदरवाइज मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल जो है बता देता हूं, एक एग्जाम्पल जो है मैं करा देता हूं, ताकि आपको जो है पूरा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन जो है इस तरीके से है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पे, और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का ही है। ये ऐसे गया है, ये ऐसे आया है, और यहाँ से आके ये इस तरीके से आके ऐसे हुआ है। अब इसमें सेम आपसे वही पूछेगा कि आपको इसमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं कि कितने जो हैं इसमें जीरोज हैं, है ना। तो बस देखो जीरो फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या है कि जितने कट होंगे वही हमारा जीरो कहलाएगा एक्स एक्सिस पे। ओनली किस पे बताना है भाई? एक्स एक्सिस पे ही बताना है, वाई एक्सिस पे नहीं बताना है। तो देखो एक्स एक्सिस पे ये 2 3 और ये मेरा 4, यानी यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसमें जो होगा कितने जीरोज हो जाएंगे? यहाँ पे जो जीरोज हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगी, या इसे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो मेरा 4 पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है बनेगा। एक्सरसाइज 2.1 में बस ग्राफ वाला ही है,
तो ग्राफ से एक आधो क्वेश्चन अगर आना होगा तो भिड़ जाएगा तो भिड़ जाएगा। अदरवाइज जो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज है जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सरसाइज 2.2, वहां से तो क्वेश्चन आना बिल्कुल ही तय है और वहां से एकदम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए जरा वहां पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास, फाइंड द जीरो ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, जिसका स्क्वायर जो होना चाहिए, पावर जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब इसमें हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला जो है हमारे पास जीरोस है, उसके बाद जो है मेरा कोफिशिएंट है। चलिए जरा इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि जीरोस क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। जीरोस जो होता है वो हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, है ना। सम ऑफ जीरोस जो होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ जो जीरोस का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट हम लोग b अपॉन में a लिख सकते हैं, और एक जो होता है मेरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। एक होता है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दो चीजें हम लोगों को यहां से निकालनी है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा c अपॉन में a, यानी माइनस b का मतलब क्या है कि इसे हम लोग कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x, और ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, यानी जो हमारे पास कांस्टेंट हो गया वो टर्म अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है। तो देखो जहां पे a रहेगा वो स्क्वायर वाला टर्म होगा, जहां पे b होगा वो सिंगल x का कोफिशिएंट होगा, और जहां पे सिंगल कोई भी नंबर होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। सेम काम इस क्वेश्चन में भी करना है आपने, और इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है कि हमें क्या दे रखा है 4s की पावर 2 माइनस 4s प्लस में 1। इसमें जो है हमें फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट निकालना है, और कोफिशिएंट निकालने के बाद जीरोस और इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को जो है एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन जो होगा किस तरीके से बनेगा, और इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो कैसे जाएगा। तो चलिए जरा सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन को यहाँ पे देखिए क्या है, 4s x की पावर 2 है, माइनस क्या है 4s है, प्लस 1 है। तो देखो ये इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है ताकि हम लोग जो है इसमें से इसको अच्छे से एक बार कर लें, और इसको अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाइएगा ना तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, है ना। तो देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है करके समझा देता हूं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया। सबसे पहले जो है हम इसको फैक्टर करना पड़ता है, यानी इस 4 का मल्टीप्लीकेशन जो है 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4s का स्क्वायर। अब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो है हमारे पास ये नंबर आना चाहिए, है ना, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो इस 2 का अगर हम लोग 4 का फैक्टर भी निकाल लें तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। अगर 2 में 2 से इंटू कर रहे हैं तो हमारा 4 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 कर देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, यानी ये बीच वाला नंबर इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 4s की पावर 2 माइनस क्या करेंगे 2s, माइनस करेंगे 2s, प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। यानी अगर मैं इस 2 में और इस 2 को मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो मेरा बीच वाला नंबर आ जाएगा, यानी ये लास्ट वाला नंबर आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसमें अगर हम लोग दोनों को ऐड कर दे तो ये बीच वाला नंबर आ जाएगा ना। तो बस ऐसे ही चीजों को करना है। अब ये एक टर्म हो गया और ये एक हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे नंबर को कॉमन लेना है जो कि दोनों तरफ हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2s को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा मेरे पास 2s माइनस 1, फिर यहाँ पे हम लोग माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। आपका क्वेश्चन सही बन रहा है या गलत बन रहा है इसकी भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बिल्कुल अगर सेम आ रहा हो, अगर ये वाला दोनों जो मैंने बीच का नंबर बताया है अगर दोनों ये सेम आ रहा है तो समझ जाइएगा कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो चलिए एक बार जो है 2s माइनस 1 ये एक टर्म हो जाएगा, दूसरा टर्म भी सेम यही वाला ही होगा, क्योंकि एक बार ये वाला टर्म दोनों में से एक लिखेंगे और इसका इसके साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये 0 हो जाएगा। यहां से अगर मैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दूं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ही रखने देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2s
इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे माइनस में है, इधर जाएगा बाउंड्री उस पार जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से s की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाके ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यानी एक s की वैल्यू जो आ गई मेरे पास 1/2 आ गई है। दूसरी भी वैल्यू यहीं से फाइंड आउट करेंगे तो 2s इक्वल टू में 1 हो जाएगा और s इक्वल टू ये भी जो होगा मेरा 1/2 ही हो जाएगा। यानी ये वाला जो नंबर आया है मेरा अल्फा आ गया और ये जो है मेरा बीटा आ गया। अब इन्हीं का यूज करके जो है हमें आगे जो है सॉल्व करना है। जैसे कि अगर मेरे पास ये अल्फा आ गया, ये मेरा जो है बीटा आ गया, तो इसमें हमें चेक भी करना होगा कि जो मेरा आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। तो इसको हम लोगों को इस वाले फॉर्मूले पे रखना है। सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होगा मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास क्या है, वो होता है मेरा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा की जगह पे जो है 1/2 है और बीटा की जगह पे भी क्या है 1/2 है, इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी का मतलब ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 4, ए की जगह पे क्या है मेरे पास 4 है, ठीक है। तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है। तो देखो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा मेरे पास 2 2 कैंसिल, 1 + 1 इक्वल टू में देखो ये माइनस माइनस जो होगा बीच में क्या हो जाएगा या तो प्लस हो जाएगा, तो 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये भी 2/2 कैंसिल आउट होके ये भी 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना आ गया 1 इक्वल टू में 1। यानी ये कंडीशन जो है बिल्कुल फुलफिल हो रही है कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस बी अपॉन में ए ही आएगा। अब हमें इसका क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है कैसे करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में होता है सी अपॉन में ए। अब अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, हमारे पास 1/2 इंटू हो जाएगा 1/2 और यहां से जरा देख लीजिए कि जो सी है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है और ए की वैल्यू जो थी मेरे पास 4 थी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है और ये भी इसके साइन हो गया। मतलब क्या कि ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं, यानी ये भी कंडीशन हमारा हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको एक बार देख लेना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आई बात समझ में? आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हमें जो है इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद इसको 0 के इक्वल करना है। 0 के इक्वल करने के बाद इसमें अल्फा और बीटा की 2 वैल्यू आएंगी जो कि हमको इस वाले में रख देना है। चलिए अगर ये समझ में ना आया हो तो मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन समझा देता हूँ। सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को इसीलिए करा रहा हूँ यहाँ पे ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आता है और ये जो है अमूमन बच्चे गलत करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करने में क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारा टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारे पास, ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी ये इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। यानी जो b और x का है हमारे पास सेकंड पे होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे ये इधर लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रीअरेंजमेंट कर देंगे। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा 6x² माइनस 7x और -3। अब ऐसा मत कर देना यहाँ माइनस है तो यहाँ उठा के प्लस कर देना, क्योंकि एक ही घर में ट्रांसफर हो रहा है। अगर एक ही घर में एक ही घर से जाएंगे तो साइन जो होगा चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इस 6 में और इस 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना। कितना हो जाएगा मेरे पास 18x² हो जाएगा। यानी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास 18 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर हमारे पास 7 आना चाहिए। अब 18 का फैक्टर भी कर सकते हैं या 2 के टेबल में देख सकते हैं। 2 के टेबल में कितने बार में आएगा, 9 दूनी 18 और 9 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। हो गया भाई कहानी। यानी हम लोग यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 6x² माइनस का क्या हो जाएगा 7x माइनस, ये तो मैंने टर्म एंड कंडीशन जो था अपना हमने लिख दिया था। अब इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 9x माइनस नहीं प्लस हो जाएगा
2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी 9 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो था अपना आ जाएगा, यानी 18x² आ रहा है। और अगर मैं -9 में से +2 को घटा दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, -7 आ जाएगा। अब ये एक हो गया और दूसरा जो है ये हो गया। अब इन दोनों में से हमें क्या करना है कि कुछ कॉमन ले लेना है। तो यहां से देखो क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन, 3x को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर कितना बचेगा मेरे पास, 2x माइनस 3। अब ये अंदर कैसे बचा, क्योंकि जो चीज हमने कॉमन लिया है इसको इस चीज से डिवाइड करेंगे, यानी 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, फिर इस 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। सेम आगे जो है हम लोगों को +1 कॉमन ले लेना है और 2x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है और अंदर वाला प्लस और ये माइनस होकर माइनस हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर एक जैसा आ रहा है तो समझ जाइए कि हम लोगों का जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। अब देखिए जो ब्रैकेट वाले हैं उसमें से एक हिस्से को पकड़ ले हम लोग, यानी पहला जो है मेरे पास क्या है 2x माइनस 3 और दूसरा जो हो जाएगा वो 3x प्लस 1, यानी ये 3x और ये वाला +1। ठीक है, अब इसको किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल कर देना है। जब हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 2/3 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि x के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में है, x के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में है। जब इसको हटाएंगे तो ये डिवाइड बन जाएगा, यानी पहला जो आ जाएगा मेरे पास, अच्छा जो होगा ये देखो 3 जो होगा ऊपर चला जाएगा ना, मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया हूं, 3 यहां हो जाएगा ये 3, एक मिनट मैं ले लेता हूं, ये हो जाएगा मेरा 3/2। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है मेरे पास 3x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, इधर जाके ये माइनस बन जाएगा। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 1/3 हो जाएगा। यानी मेरे पास देखो 2 वैल्यू आ गई, कौन कौन सी आ गई मेरे पास, अल्फा आ गया जो कि मेरे पास क्या है 3/2 निकल के आया, और जो मेरा बीटा निकला है वो कितना निकल गया है, -1/3। अब हमारे पास जो है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का यूज करना है और उस फॉर्मूले का यूज करके रखना है। तो यहां से भी एक चीजें और भी आप लिख सकते हो कि जो ये 6 है वो किसके लिए यूज किया जाता है, 1 के लिए यूज किया जाता है। b की जो वैल्यू हो जाएगी वो -7 हो जाएगी और c की जो वैल्यू हो जाएगी वो -3 हो जाएगी। इसको भी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है, मतलब ये आपके क्वेश्चन में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकाल लेना है, यानी जो भी हमारे पास जीरोज है उसका सम करना है। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में -b/a। तो अल्फा की जगह पे मेरे पास क्या है 3/2 है, प्लस का साइन देंगे, और बीटा की जगह पे मेरे पास क्या है 1/3 है। इक्वल टू किसके हो जाएगा, -b का मतलब क्या है, माइनस का 7/a। की जगह पे मेरे पास क्या है 6 है। चलिए इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जो होगा मेरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये वाला जो बीच वाला प्लस है और ये वाला, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, 3 से मल्टीप्लीकेशन 9 हो जाएगा, प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इक्वल टू देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/6, यानी इसमें से जब माइनस करेंगे तो देखो 7/6 इक्वल टू में 7/6 हो गया ना, ये कंडीशन फुलफिल। यानी जो हमने अल्फा प्लस बीटा रखा है वो किसके इक्वल आ गया है, -b/a के इक्वल आ गया है। सेम जो हमने सम ऑफ जीरोज निकाला है वैसे ही जो है आप इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है मैं आप लोगों को यहाँ करके दिखा देता हूँ, इतने में हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में c/a। अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 3/2 रखेंगे, और बीटा यानी b की जगह पे क्या रखेंगे -1/3 इक्वल टू में c की जगह पे मेरे पास क्या है -3 है, और a की जगह पे क्या है मेरे पास 6 है। यानी 3 में -1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -3, 2 में 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू में -3/6। यानी ये भी कंडीशन जो है फुलफिल हो गई है। यानी हम लोग दोनों स्थिति में कह सकते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूले थे, पहला जो था हमारा सम ऑफ जीरोज जो भी है दोनों इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था वो भी हमारा इक्वल आ गया है।
ठीक है। तो देखो इसमें बस इतना ही क्वेश्चन है, आप जो है अपने मन से इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसमें से जो भी आप लोगों को डाउट आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं प्रॉपर उसी क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। क्योंकि अगर आप इतना एक्सरसाइज में ये 2-3 क्वेश्चन करके चले जाते हो तो समझ आना है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार आप लोग चीजों को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि एग्जाम्पल जो है करके कुछ चीजों को और समझ लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में बस इतना ही था। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू जो है मैं आप लोगों को और भी कुछ सिखा देता। तो ये वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर जो है 2 है। इसमें देखो क्या करना है कि फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका क्वाड्रेटिक एंड द वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जैसा हमने अभी एक्सरसाइज किया था सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है और उसको जो है आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है बिल्कुल वेरीफाई करना है। तो चलिए जरा इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और इसका जो है सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस में 7x प्लस 10 है ना। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, b की जगह पे जो है मेरे पास क्या है 7 है और c की जगह पे जो है मेरे पास क्या है 10 है। अब क्या करना है, फैक्टर निकालना है, यानी इसमें हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें 10 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 7 आना चाहिए। तो इसका जो फैक्टर होगा वो मेरे पास क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 10 कैसे आएगा, यानी अगर हम लोग 5 में 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दें यानी 5x प्लस में 2x, यानी 5 में 2 से करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा और 5 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो x कॉमन आ जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा x प्लस में 5, दूसरी जगह यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो x और प्लस में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब जो मेरे पास बचा है वो क्या बचा, x प्लस 5 पहला, दूसरा हो जाएगा मेरे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे और x की वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो ये क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे भी करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू में 0 और x की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस का 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखो अल्फा की जगह पे क्या आ गया मेरे पास -5 और यहाँ पे बीटा की जगह पे जो आया है वो क्या आ गया है, माइनस का 2 आ गया है। तो अब हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला लिखना है भैया, फॉर्मूला वही सेम है अपना, सम ऑफ जीरोज है ना। सम ऑफ जीरोज का जो है यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे जो कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में b अपॉन में a। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास अल्फा और बीटा का वैल्यू आया है, यानी अल्फा का जो आया है मेरे पास और बीटा की जो वैल्यू आई है दोनों वैल्यू को रख देंगे, यानी माइनस का 2 प्लस कर देंगे माइनस का 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस b। b की जगह पे क्या है मेरे पास माइनस का 7 और a की जगह पे क्या है 1 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 7 इक्वल टू में -7 अपॉन में 1। यानी देखो यहाँ इसके नीचे भी 1 लगाएंगे तो बात वही होगा और ये जो है इक्वेशन हमारा जो है बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना। अब निकालना होगा हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पहला जो है हमारा सम ऑफ जीरोज हो गया, दूसरा जो होगा मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा अपॉन में c अपॉन में। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है कि हमें माइनस का 2 करना है, इंटू में क्या कर देना है माइनस का 5 इक्वल टू में c की जगह पे मेरे पास क्या है 10 है और a की जगह पे क्या है मेरे पास 1 है। तो सेम कहानी माइनस माइनस में इंटू करेंगे तो भैया प्लस का 10 हो जाएगा इक्वल टू में 10 हो जाएगा, यानी ये भी कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। तो यही चीजें जो है सब फॉर्मूले में जो है यही यूज करना है और सब में बस एक ही कहानी लगानी है, अल्फा प्लस बीटा वाला जो है फॉर्मूला लगा देना है और फॉर्मूला लगा के जो है हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आई होप कि आपको जो है बिल्कुल ये सब चीजें जो है बिल्कुल समझ में आ रही होंगी और आप जो है बिल्कुल आसान तरीके से चीजों को कर पा रहे होंगे। इसमें जो है फिलहाल तो है जो इतना ही है। एक्सरसाइज 2.2 में जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा
उसमें भी जो है कुछ कोफिशिएंट आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है उसमें है आपके पास। तो आप इन लोग इस टाइप के क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लेना डायरेक्ट जो है मेथड लगा के, क्योंकि ये जो पहला जो वाला है इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहेंगे और ये वाला जो हो जाएगा ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो इन सब के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, डायरेक्ट हमें रख देना है और आंसर लेके आ जाना है। सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का साइन होके हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये हमारा फॉर्मूला जो होगा काम करेगा, बस इसमें बस वैल्यू को ही रख देना है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की जगह पे क्या दे रखा है 1/4x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह पे क्या दे रखा है 1 दे रखा है, यहाँ पे भी 1 लगा देंगे, यहाँ पे भी 1 लगा देंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा 1 में 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये मेरा 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या ओनली x और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 4 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0 होता है और इधर इंटू में है, इधर जाके इसके साथ इंटू होगा तो ये टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी मेरे पास क्या इक्वेशन तैयार हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 4, है ना, बन गया इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इसको भी सेम यहीं पे रख देना है, यानी √2 जो है यहाँ पे रख के x कर देना है, 1/3 इसकी जगह पे रख के एलसीएम निकाल के इसको भी सॉल्व कर लेना है। आप लोग सॉल्व कीजिए, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप जरूर बताइएगा। और मैं जो है एमसीक्यू की सीरीज जो है लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे मैथ्स के चैप्टर वाइज, ठीक है, मैथ्स के चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यूज में कराऊंगा क्लास 10th वालों के लिए। और बहुत जल्द जो है चैप्टर नंबर 3 का जो है आने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, तो एक आध 2 दिन में वो भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जाती रहे, आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।